आप सभी को नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल इंडियन हिंदी स्टोरीज़ में। दोस्तों आज की स्टोरीज़ है हाइपरलूप। दोस्तों देखने में तो ये भविष्य की एक आधुनिक तकनीक के बारे में है और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको ये जानकारी दूं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा विचार पूरे संसार को बदल सकता है और आज हम बात करेंगे उसी विचार के बारे में। दोस्तों आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में वक्त की कीमत ज़्यादा बढ़ गई है। समय को ट्रैफिक जाम जैसे हालात में व्यर्थ होने से बचने के लिए नए साधन भी आ रहे हैं। तभी तो हम बैलगाड़ी से बुलेट और बुलेट से मैग्नेट ट्रेन का सफ़र तय कर पाए हैं और मैग्नेटिक ट्रेन का यह सफ़र अभी और भी आगे निकल चुका है और हमने इसे नाम दिया है हाइपरलूप। यह हाइपरलूप तकनीकी बहुत ही नई और काफ़ी रोमांचक है। इसके बारे में जानने के बाद आप सोचने लगेंगे कि क्या वाकई आप बहुत ही जल्दी एक ऐसे वाहन में बैठ सकेंगे जो बुलेट ट्रेन की गति को भी मात देगा। इस वाहन की संरचना और इसकी जर्नी भी उतनी ही उत्तेजनीय करने वाली होगी। ऐसे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से जुड़ी पूरी जानकारी। बहुत ही रोमांचक होने के साथ काफ़ी इनोवेटिव भी है। हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि नियमित विकल्प में आने वाली दो मुख्य समस्याओं को दूर करती है, जिनसे वाहन की गति बहुत कम हो जाती है और यह समस्या है कल्पना और वायु प्रतिरोध। इस टेक्नोलॉजी को फ्रिक्शन एंड रेसिस्टेंस की समस्या से दूर होने सबसे तेज़ गति प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल हाइपरलूप की तरह। दोस्तों हाइपरलूप कैसा दिखता है? हाइपरलूप एक लंबी निर्वात नली होती है जो कैप्सूल जैसे डिब्बों से युक्त होती है, जिन्हें पार्ट कहा जाता है। यह पार्ट वैक्यूम ट्यूब के अंदर तेज़ गति से चलते हैं। इन ट्यूब को लूप्स कहा जाता है और क्योंकि तकनीकी में ट्रांसपोर्ट लूप में होता है, इसलिए इस तकनीक को हाइपरलूप तकनीकी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ज़रा कल्पना करके देखिए कि आप स्टील के बने एक निर्वात नली में बैठे हैं और बहुत ही तेज़ गति से एक लूप में सफ़र कर रहे हैं। सोचने में ही कितना रोमांच लग रहा है ना, क्योंकि अभी तक आपने केवल विज्ञान की प्रयोगशाला में ही वैक्यूम को बनाने की प्रक्रिया को देखा होगा। वैक्यूम का मतलब तो आपने समझ लिया है ना। वैक्यूम यानी एक निर्वात ऐसी परिस्थिति में जिसमें हवा ना हो। इस टेक्नोलॉजी की यही तो अनोखी बात है। जिस निर्वात नली में पोर्ट में बैठकर आप सफ़र करेंगे उसमें बहुत ही कम मात्रा में हवा होगी। दिलचस्प है ना, कोई वैक्यूम ट्यूब में पूरी हवा नहीं निकाली जाती है, बल्कि थोड़ी हवा इसमें रहती है और हवा कम होने से फ्रिक्शन भी हो जाता है और गति बढ़ाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत भी कम पड़ती है। दोस्तों हाइपरलूप काम कैसे करेगा? जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सके, इसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक लंबी नली इस्तेमाल की जाती है जो खंभे पर टिकी होती है और इस नली में छोटे छोटे पार्ट व्यक्तिगत रूप से काम करेंगे और इन पार्ट में बैठकर आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, जैसे कि बस, ट्रेन, प्लेन में बैठकर पहुंचते हैं। हाइपरलूप में दो तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, चुंबकीय उत्तोलन और हवा का दबाव। इस वजह से पोर्ट और ट्यूब के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, जिससे पोर्ट की गति इतनी तेज होती है कि मैग्नेट ट्रेन की गति को भी पीछे छोड़ देती है। और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि हाइपरलूप तकनीकी की गति 700 एमपीएच यानी कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर रहती है और इस गति से तो ध्वनि चलती है। इसका मतलब ध्वनि की गति से चलने वाला यह हाइपरलूप अब तक की सबसे गति को प्राप्त करने का दम रखता है। दोस्तों रोचक बात यह है कि निर्वात नली में चलने वाले पोर्ट पर दो बल लगते हैं, चुंबकीय बल और वायु बल, जो न केवल पोर्ट को वैक्यूम ट्यूब में आगे बढ़ाते हैं बल्कि हवा में भी उठा देते हैं। हाइपरलूप को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैग्नेट ट्रेन में मैग्नेट के सहारे ट्रेन अपने ट्रैक पर चलती है,
जिनसे ट्रेन और पटरी के बीच में फ्रिक्शन कम होता है। इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हाइपरलूप एक ऐसी एडवांस मैग्नेट ट्रेन है जिसे निर्वात नली में चलाया। सवाल ये है कि हमें हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से परिचय किसने कराया। आखिर कौन है ये आदमी जिसके दिमाग में इनोवेटिव कमाल का विचार आया। हाइपरलूप का ये विचार लगभग 200 वर्ष पुराना है दोस्तों चौंकिए अगर नहीं, क्योंकि 1799 ब्रिटिश आविष्कारक गोदरेज मर्डस्टर्स ने परिवहन प्रणाली के तौर पर एक कान प्रणोदक नली का पेटेंट कराया था। और इतने वर्ष के बाद 2013 में CEO ऑफ टेस्ला मोटर्स एंड स्पेस ऑफ द एक्नोसमोस ने हाइपरलूप का डिज़ाइन पेश किया। उनके इस विचार और डिज़ाइन को पूरी दुनिया में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इलोन मस्क का कहना है कि हाइपरलूप पोर्ट्स ट्रेन से भी ज़्यादा तेज होंगे, कार से भी ज़्यादा सुरक्षित होंगे और एयरक्राफ्ट की तुलना में वातावरण को कम नुकसान पहुंचाएंगे। एलोन मस्क का विचार यानी हाइपरलूप एक ओपन सिक्योर टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरलूप बनाने का अधिकार एलोन मस्क ने सबके साथ साझा किया ताकि हाइपरलूप बनाने का काम प्रगतिशील रहे और जल्दी से जल्दी हाइपरलूप दुनिया के सामने आ सके। उसी तेजी का नतीजा है कि आज बहुत सारी कंपनियां हाइपरलूप बनाने में जुट गई है, जैसे कि वार्गन हाइपरलूप, वन ट्रांसपोर्ट, HTT हाइपरलूप और एवरोइड जैसी कंपनियां। हाइपरलूप बनाने का मौलिक विचार तो इन सभी कंपनी का एक जैसा ही रहेगा, लेकिन इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी में थोड़ा अंतर दिखने को मिलेगा। यानी हल्के से ट्विस्ट के साथ तो बहुत जल्दी ही हाइपरलूप हमारे सामने होंगे। और अभी वर्जिन हाइपरलूप वन प्रोडक्ट कंपनी हाइपरलूप प्रोजेक्ट को बहुत जल्द साल 2021 तक शुरू करने का इरादा रखती है। हाइपरलूप के बारे में इतनी दिलचस्प जानकारी मिलने के बाद आप यह भी जानना चाहते होंगे कि आप हाइपरलूप को कब देख सकेंगे और दुनिया में कहां कहां हाइपरलूप की सर्विस सेवा उपलब्ध होने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब यह है कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का मूल विचार भले ही काफ़ी सालों पहले सामने आ चुका है, लेकिन अभी इस टेक्नोलॉजी पर काम जारी है और माना जा रहा है कि 2021 में हाइपरलूप सबके सामने आ जाएगा। फिलहाल हाइपरलूप के कई सारे रूट तय हुए हैं, जिसमें कई रूट इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर पर न्यूयॉर्क टू वाशिंगटन DC, सेकंड है मुंबई टू पुणे, थर्ड है कंसन सिटी टू ST लुसन, फोर्थ है ब्रस्टल टू ब्रेनो, फिफ्थ है विजयवाड़ा एंड अमरावती। दोस्तों हाइपरलूप ट्रेन फास्टर ट्रेनों से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और आप घंटों का सफ़र मिनटों में कर सकेंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड होगी उसकी। यानी कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाना चाहते हो तो सिर्फ 22 मिनट में आप कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी कि ये 27 किलोमीटर तो सिर्फ 6 सेकंड में 27 किलोमीटर ले चलेगी आपको। तो आप देख लीजिए कितनी फास्ट होगी ये सुपर ट्रेन, और इसका खर्चा सुपर ट्रेन की तुलना में भी काफ़ी बहुत कम होगा। दोस्तों हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में बिजली की खपत होगी, लेकिन उतनी नहीं। यह हाइपरलूप भूकंप और ख़राब मौसम में भी सुरक्षित रहेगा। ये पर्यावरण के अनुकूल है। इनसे न तो ध्वनि प्रदूषण होगा और न ही उत्सर्जन ज़्यादा होगा। तो इस टेक्नोलॉजी के रोमांचक लाभ को जानने के बाद इसके कुछ खराब असर भी जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है। कैप्सूल्स में बहुत कम जगह होने की वजह से मूवमेंट करना नहीं होगा, यानी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा मूवमेंट करना। दोस्तों इसकी रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि आपका सिर भी चकरा सकता है। शुरुआत में हो सकता है कि इस तकनीक के प्रयोग के लिए बहुत से पेड़ काटने पड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पर्यावरण के लिए बहुत सारे नुकसानदायक होगा। तो अब आप हाइपरलूप के बहुत सारे लाभ के साथ साथ इसके नुकसान के बारे में भी जान चुके हैं, लेकिन आप अभी इस तकनीकी से असली दुनिया में आने के लिए इसके सामने
बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंसिव यानी तापमान और वायुमंडल के बदलने पर वैक्यूम ट्यूब कैसे फैलने या सिकुड़ने जाने का खतरा और कम वैक्यूम में सफ़र करना। हाइपरलूप से जुड़ी ये चुनौतियाँ स्पष्ट हो जाने के बाद ही यात्रियों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाएगा। दोस्तों, भारत में हाइपरलूप का काम शुरू हो चुका था। यह काम महाराष्ट्र सरकार की देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने चालू कर दिया था, लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे के आने की वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे पैसे लगेंगे, इसलिए इस काम को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारी कोशिश यानी कि हाइपरलूप के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये ज़रूरी जानकारी समझाना भी आपके लिए आसान हो गया। तो इस जानकारी को सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ज़रूर शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप हमारे स्रोत हैं और हम आपके आदी। अगर आप नहीं होंगे तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे। आप वीडियो को देखिए और अगर वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐसी ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।